GEF ने ग्लोबल प्रोग्रेसिव अचीवर अवार्ड का किया भव्य आयोजन। कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक दिलों को जोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था GEF ने ग्लोबल प्रोग्रेसिव अचीवर अवार्ड का किया भव्य आयोजन। GEF की संस्थापिका रचना भीमराज का ने बताया कि मुंबई के 5 सितारा होटल हॉलिडे इन में इस भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए एवं वर्चुअल माध्यम से विदेश के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। रचना भीमराज का ने बताया कि इस भव्य आयोजन में कश्मीर से कन्याकुमारी एवं आसाम से गुजरात तक के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में BMC स्कूल, प्राइवेट स्कूल एवं इंटरनेशनल एजुकेटर उपस्थित हुए। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एजुकेशन ऑफिसर BMC स्कूल MCGM के राजू तड़ावी एवं एजुकेशन ऑफिसर BMC स्कूल MCGM राकेश कंकाल थे। गेस्ट ऑफ ऑनर में संदीप सोपालकर, सुनील पाल, अली खान एवं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर डिंडोसी संजय पाटिल और ब्राइट आउटडोर एडवर्टाइजर के डॉक्टर योगेश लखानी उपस्थित हुई। रचना भीमराज ने बताया कि ऑफलाइन मोड में GFE का यह अब तक का सबसे बड़ा भव्य आयोजन रहा। इसमें हमने 101 जमीन स्तर के एजुकेटर एवं सोशल वर्कर को सम्मान से सम्मानित किया व देश में एकता व अखंडता को मजबूत किया। देखिए हमारी यह खबर। आज तो ग्लोबल टीचर्स को जो भी है सम्मानित किया गया है। उनका हक है जो पैंडेमिक के ये 2 साल के बाद पहली बार फिजिकली टीचर्स यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है 2 साल के लिए बच्चों में ऑनलाइन पढ़ाना और जो भी कुछ है, तो उसके लिए टीचर्स का सम्मान होना ज़रूरी था और हो रहा है। खुशी है और सभी टीचर्स को हमारे हाथों से सम्मानित किया जा रहा है, इसकी बड़ी और खुशी है। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह का कार्यक्रम आपने रखा उसके बारे में बताइए, कितने अवॉर्ड कितनों को सम्मानित दिया जाएगा और ये कहाँ से आपने कुछ चुन खिलाया, इसके बारे में? अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ग्लोबल एजुकेटर्स फ्रेटर्निटी लॉकडाउन में शुरुआत हुई। इसकी ग्लोबल एजुकेटर्स फ्रेटर्निटी लॉकडाउन में शुरुआत हुई। हमने 2020 जनवरी को सोचा था, बट अचानक लॉकडाउन पैंडेमिक हो गया, सो हमने डिले किया। अगस्त 2021 में हमने शुरुआत की। ये आज हमारा पहला फिजिकल इवेंट है। हम लोगों को ग्लोबली जाना है। आज हमारे इस सम्मान समारोह में कश्मीर से, जम्मू से, आसाम से, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सभी कर्नाटका से लोग आए हैं। हमारे पास 800 कितने अवॉर्डीज़ का आया था, उसमें से हमने सिर्फ 71 को चुना है आज को सम्मानित करने के लिए। बात करें तो सिलेक्शन की, तो मतलब किस तरह से सिलेक्शन हुआ था कि मतलब इतने लोगों में से चुनने का मतलब वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, कैसे सिलेक्शन किया आपने? सर, सिलेक्शन का प्रोसेस तो हमारे जूरी है, 5 मेंबर का जूरी है, जो हम लोग निरंतर 2 साल पूरी दुनिया ऑनलाइन थी। सो हम लोग देख रहे थे कौन किस क्षेत्र में ऑनलाइन कितना आगे कर रहा है और कौन साइलेंटली कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ देम, इफ़ यू विल सी, आर द अनसंग हीरोज़। ऐसा नहीं है कि जिनका हमारी कोशिश यही है कि जो साइलेंटली इस पैंडेमिक में एक्चुअल में बच्चे लोगों के लिए और शिक्षा प्रणालियों के लिए काम किया है, उन लोगों को आज हमने सम्मानित करने का प्रयास किया है। मैम, सर ने एक जिम्मेदारी भी दी है इस मौके पर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? BMC के जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेट करने का एक काम आपको दिया गया है, उसको किस तरह से देखते हैं और फ्रेटर्निटी किस तरह से उस पर काम करेंगे? इस पर सर जवाब देंगे, क्योंकि सर ने हमारे फ्रेटर्निटी का काम देखा है। सर क्या कहना चाहिए? हमारी ऐसी इच्छा है कि जो वर्ल्ड ऑफ एक्सलेंस है, जो अच्छा मुंबई में है, वो सब हमारे टीचरों तक पहुंचना चाहिए, हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए खास करके। और उसके लिए हमारा ये प्रपोज़ल था फ्रेटर्निटी से कि बी द पार्ट ऑफ BMC और हमारे हाथों में हाथ मिलाकर आप चलिए और हमारे बच्चों के लिए भी काम कीजिए। तो वर्कआउट करते हैं कैसे ये सब होगा। सर, कितना इजी होता है अगर इस तरह की फ्रेटर्निटी जब आपके साथ जुड़ती है, तो आपके काम को कितना हेल्प मिलता है और कितना मोटिवेशन मिलता है बाकी के टीचर्स को और बाकी के जो नहीं, अब तक हमने देखा है कि जब ऐसा एक्सलेंस बाहर से आते हैं और हमारे साथ घुल मिल जाते हैं,
तो बहुत सा फ़ायदा होता है टीचरों को। जो हम कहते हैं कि एक अपना एक बॉर्डर बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है और सभी उसी में काम करने लगते हैं। मगर बाहर से जब कोई आता है कुछ बताता है तो वो ब्रेक थ्रू हो जाता है और कुछ अच्छा सा निकल के आता है। इसलिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एंड सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, हमारे फ्रेटर्निटी में जैसा मैंने बोला, हम लोग लॉन्च के टाइम 40 कंट्री से जुड़ चुके हैं। सो वर्चुअल दुनिया से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि फ़िज़िकली नहीं भी आ पाए तो हम बच्चों को और बीएमसी के टीचर्स को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से भी सपोर्ट सब तरह से कर सकते हैं। और यही बातें हमारे बीच में हो रही थी और सर राजेश सर एंड तड़वी सर ने इसी पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं हम लोग इस पे। एंड जल्द ही आप लोग सुनोगे फ्रेटर्निटी, ग्लोबल एजुकेटर फ्रेटर्निटी एंड ये कैसे जुड़ के आगे। अब मैम एक लास्टली एक चीज़ जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जो टीचर्स थे वो कई ऐसे टीचर्स थे जिनकी जॉब चली गई, उनको किस तरह से गाइड किया जाएगा, किस तरह से हेल्प किया जाएगा फ्रेटर्निटी की तरफ से, और आगे किस तरह से काम किया जाएगा? आप हेल्प करने का बात कर रहे हो, मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप अपना हेल्प खुद नहीं कर सकते हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। फर्स्ट ट्राई टू हेल्प योरसेल्फ। सब बोलते हैं सामने वाले को अगर आप मोटिवेट होगे आप रास्ता ढूंढोगे। मुझे हैंड राइटिंग अवेयरनेस कैंपेन करना था, मैंने रास्ता ढूंढा, मैं तड़वी सर से कनेक्ट हुई। सो शिक्षा लॉकडाउन में सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड तभी जैसा कि है कि अगर टीचर्स है वो सीखना ही नहीं चाहेंगे, बीएमसी भी कोशिश कर लेंगे बट सीखना नहीं चाहेंगे तो यू कांट डू एनीथिंग। सो ये दोनों तरफ से है, सर कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। सो दोनों तरफ से कोशिश रहेगी, बाकी तो टीचर्स पे डिपेंड करते हैं। मैम लास्ट में सारे जितने भी अवॉर्ड हैं उनको किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहिए? शुभकामनाएं तो तरक्की करते रहो। देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। ईच डे वी आर लर्निंग, टुडे ऑल्सो वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट take it as a learning. Don't think I am a teacher or a felicitator. We all are learners each day. We give something and we take also something. थैंक यू। फिर आज सबसे पहले तो खुशी इस बात की हुई कि इतने एजुकेटर्स आए हैं पूरे हिंदुस्तान से, टीचर्स आई हैं सारी, तो मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद आती है, मेरे कॉलेज के दिनों की याद आती है। दे आर द वंस हू मेक अस हू वी आर। आज मैं जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, मेरे टीचर्स की वजह से हूँ, मेरे स्कूल की वजह से हूँ। एंड रत्ना जी, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा टू ब्रिंग ऑल द एजुकेटर्स टुगेदर। इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल जब सारे जो सिखाने शिक्षक होते हैं सब एक साथ मिलते हैं और एक साथ किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात होती है। उनको सम्मान मिलता है व्हाट दे हैव डन। आई थिंक दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। आई एम ग्लैड टू बी हियर। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संदीप सर के बारे में जो आप है? हमने संदीप सर को तो इसलिए इन्वाइट किया, हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया से आए हैं, जैसा कि आप लोग सबको पता है। वी हैव सीन द चैलेंजेस, लाइक लोगों को मुंबई नगरी बहुत लाइक इट्स अ ड्रीम सिटी, बट एक्चुअल चैलेंजेस जो आते हैं, आई हैव बीन सीइंग एट द एज ऑफ 57 ही डांसेस लाइक जस्ट वी कैन नॉट Only 25. इट इज जस्ट अ नंबर। 57? Did you say 57? No, 27 she just said. She made a mistake. It is 27. I agree. What message we can send to the educators fraternity is you see कि 7th 8th standard में बच्चे घर से बाहर जाते हैं ग्लैमर वर्ल्ड के लिए। So we requested him that to create an awareness that life is not easy. I am sure when he is at this stage, he must have faced lot of challenges. So behind the curtain, what challenges he has faced. So that was the whole idea. And he being a dear friend, I didn't even speak to him. Just one message, and he said, Rachna ji, anything for the global educators fraternity. So this is the support which we are getting, whether from MBBS doctors, the Bollywood, the medical fraternity. So GF, it is not only the fraternity for education, like the conventional method. See, education, giving an awareness, whether it be dance form, या हमारे क्लास में जो, so that was the whole idea, and my heartfelt gratitude, Sandeep, so अच्छा लगता है, जोश आता है कलाकारों को, क्योंकि आजकल तो आज के हालात ऐसे हैं कि ना हंसना आसान है ना हंसाना आसान है। और ऐसे में ग्लोबल को मैं मुबारकबाद देता हूँ, इनकी पूरी टीम मिलकर लोगों को अवार्ड भी दे रही है, खुद भी हंस रही है और औरतों को भी हंसा रही है, वरना आजकल मौज और जोश भी डाउनलोड कर रही है। तो ऐसे में ये अवार्ड मुझे मिला है, हम कलाकारों को जोश आता है और ये हम लोग धन्य हो जाते हैं। कोशिश करते हैं कि इस जिम्मेदारी को बरकरार रखें, काम अच्छा करें, लोगों के
जो ऑडियंस है, जो हमारे माई बाप है, जो मैंने लॉकअप में भी कहा था, लॉकअप जो बालाजी का प्रोग्राम है उसमें भी कहा था करना के साथ में, दर्शक जो है वो भीड़ नहीं, भीड़ है हमारे, वो प्राउड नहीं वाले प्राउड है, वो जनता नहीं हमें जानता है, वही हमारे सब कुछ है, वही गुरु है, शिक्षक है, प्रशिक्षक है, निरीक्षक है, सब कुछ हमारे जो है जनता है, उनके लिए जितना हम अच्छा कर सके, जितना शुद्ध कर सके, परफॉर्मेंस में दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट जितना साफ रख सके उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यही जनता है जो हंसती है तो हम उनके लिए हंसती है, और ये हंसते हैं तो ही हमारे घर बसते हैं। सो थैंक यू, आप सबको बहुत होली की मुबारक हो, भगवान करे हर तरह का रंग आपके जीवन में निकले, आप सतरंगी बनो, अतरंगी बनो, नौरंगी बनो, लेकिन रंग जो है प्यार का होना चाहिए। यूक्रेन और रूस की तरह उनकी होली ना खेले, आपका सबका परिवार जो है वो होली फैमिली हो, आपकी पूरी फैमिली होली फैमिली हो, और माँ होली का आपके सारे दुख दर्द अपने साथ ले जाए और सबको जला के राख कर दे और आपको खुशियाँ दे जाए। फिर एक बार होली की शुभकामनाएं, धन्यवाद, जियो हजारों साल, यही तरह से दुआ दे रहे हैं आपका फैन सुनील। सुनील सर, गीता मान के क्या कहेंगे, उन्होंने अरेंज किया उसके बाद कुछ करना चाहिए? मैं तो ग्लोबल से पिछले कई सालों से जुड़ा हूँ, ये अवार्ड जब मिलता तो चेहरे पे ग्लो और बॉडी में बनाई ग्लोबल है। ऐसे भी जुड़े हुए से आप मिलते हो, आपको याद नहीं होगा, बट तिवारी जी के हर फंक्शन में हम लोग जुड़े। एक तिवारी सब पे भारी, बाकी सब श्वेता तिवारी, मणि तिवारी। सुनील पाल जैसे कलाकारों का इस 2 सालों में काफ़ी हम सभी लोगों को ज़रूरत पड़ी है। 2 साल फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली स्पाउसेस को एक दूसरे से झेलना नॉट ईजी, और अपना मेंटल वेलबींग को मोटिवेट करके पॉजिटिव रखते हैं। तो सुनील पाल जैसे कलाकारों ने ये काम काफ़ी बखूबी किया है, ऑनलाइन प्रेजेंस रहा है और ऑफलाइन भी इन्होंने जैसे ही अपना काम शुरू किया। तो आज की दुनिया में अगर आप लोग अंदर अभी नहीं है, सबके सब सीरियस बैठे हैं सुबह से, लेकिन इनके एंट्री मारते सबके चेहरे का लाइक आई थिंक योर फेस योर एक्सप्रेशन स्पीक्स एवरीथिंग। एंड सुनील जी, थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस में आए हो आप, थैंक यू सो मच। मुझे आप कभी भी बुलाइए, कहीं भी बुलाइए, मैं बिल्कुल आ जाऊँगा, मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। सर, पेमेंट पे हो जाए, मोदी जी या अमित शाह जीत चुके हैं अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप सबके समर्थन देती है, इस बात के लिए मैं सदैव हमारी पार्टी आपकी आभारी रहेगी, और आप सबको मान्यवर पार्टी जीतती रहेगी, उस पार्टी का नाम रहेगा भारतीय जनता पार्टी। अरे क्या बात, अब मोदी जी मित्र, आप मेरी जय भले ना करें, लेकिन आपका मोटा भाई और मेरा छोटा भाई, उसकी जय आप करिए, क्योंकि कानून मंत्री होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते वो आपके घर जैसे हैं, और जय इसलिए क्योंकि उसके बेटे का नाम जय है। जय श्री आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ एसएससी तक पढ़ाई की है, मेरे पास पैसे के लिए पैसे नहीं थे, कॉलेज के पैसे नहीं थे, तभी मैंने धंधा चालू किया और 0 पैसे चालू किया। इंडिया में इंडिया के टॉप 5 ब्रांड में नाम है ब्राइट का। तो एजुकेशन के बारे में मेरा एसएससी तक नॉलेज है, लेकिन लास्ट वीक में मैं पूना में एक MIT कॉलेज में गया था, जहाँ 32 कॉलेज है, 32 कॉलेज है, 52 एकड़ ज़मीन में। वहाँ MIT मतलब MBA के, इंजीनियर के, आर्किटेक्ट के सब एक्सपर्ट लोग को सिखाया जाता है। वहाँ मेरा ब्राइट का केस स्टडी किया गया, तो मेरे लिए ये भी कितना अच्छा है ना कि जहाँ मैं एसएससी तक पढ़ा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, और मेरे नाम का केस स्टडी एजुकेटेड MBA लोगों के पास और बड़े बड़े कॉलेजों में हो रहा है, सिम्बोसिस में, MIT में, MET में और बाकी बहुत से कॉलेज में। तो एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मान सम्मान और ब्राइट का जो हम नाम वर्ल्ड वाइड बनाया, डॉक्टरेट डिग्री भी हासिल की है, MBA की, और ऑनरेबली। तो थैंक यू, मुझे गर्व है कि मैं माँ बाप और भगवान और दोस्त लोग और जो भी वेल विशर है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, मार्शल आर्ट इंटरनेशनल कोच एंड इंटरनेशनल रेफरी एंड जज। आज मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मुझे लाइफ बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया है। इससे पहले मुझे दादा साहब फाल्के और इंडियन आइकॉन अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन ये अवार्ड बेस्ट लाइफ कोच मीन्स अ लॉट फॉर मी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि ग्लोबल फ्रेटर्निटी की तरफ से मुझे ये अवार्ड मिला है। मैं रचना मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच। Hello, myself Zishan. I am from BMC School, and today on this
global event of appreciation, I would like to thank the whole team of Global Educator Fraternity and the dynamic lady who is behind this event, Mrs. Rachna ma'am. I would also thank to my both leader, both education officer, Mr. Raju Tadvi sir, Mr. Rajesh Kankar sir. Because of their true leadership, we are here and we can do such a great things in the education system. So thanks a lot. I present my heartfelt thanks to the all team. मेरा नाम है डॉक्टर पूजा प्रशांत संखे। मैं रामकृष्ण परमहंस स्कूल मराठी स्कूल से हूँ। मैंने बच्चों स्लम्स एरिया के बच्चों के लिए रोबोट बनाया, इसीलिए ये सिलेक्शन ग्लोबल फ्रेटर्निटी ने किया है। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ रचना मैम को कि इससे हम ये सराहाया हमको, और इसी तरह सराहने से टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मधुकर भोसले है। मैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर हूँ। और कोरोना के वक्त में 2021-22 में हमारे जो 2000 स्कूल है, 20-22 हज़ार जो टीचर्स है, उनको ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाना है, इसके बारे में हमने पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया और काफ़ी तक बच्चों तक हम पहुँचे। और इस वजह से हमको ये अवार्ड जो है अवार्ड यहाँ पे मिला हुआ है। थैंक्स फॉर ऑल टीम ऑफ BMC एजुकेशन। थैंक यू। माझं नाव आबाळे सुरेश शंकर आहे। बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभागामध्ये एक टेक्निसेवी शिक्षक म्हणून करोना कालावधीमध्ये संपूर्ण इयत्ता 10वी आणि 9वीचे जे विद्यार्थी आहे त्यांच्यासाठी माननीय शिक्षणाधिकारी राजू तडवी साहेब, कंकाळ साहेब आणि आमचे मार्गदर्शक जाधव साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक अशी पुस्तिका तयार केली की ज्यास्तव की माध्यमिक विभागामध्ये इयत्ता 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी करोना कालावधीमध्ये थोड्या कालावधीमध्ये त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षण कसं देता येईल याचा आम्ही प्रयत्न केला आणि त्यात आम्ही सक्सेस झालो। मागच्या वर्षी माध्यमिक शिक्षण विभागाचा आमचा जो रिझल्ट आहे माननीय शिक्षणाधिकारी यांच्या मदतीने आणि संपूर्ण जो आमचा पर्यवेक्षणीय जी यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेमुळे 100% रिझल्ट लागला। याबद्दल मी इथे सांगतो आणि धन्यवाद। Good evening friends, myself Shriram from Powai Municipal English Upper Primary School. I am very much thankful to our education officers, Raju Tadvi sir and our Rajesh Kankal sir, and also I am also great honored to receive this award from Global Achiever Award. So I am very much thankful to them. Thank you.